257 लोग मारे गए। दोस्तों, जीसस का जिक्र बाइबल में है, प्रोफेट मोहम्मद का जिक्र कुरान में है। हमारे वेदों में जाइए, प्रभु श्री राम कहां पैदा हुए थे उसका जिक्र कितने पन्ने भर दिए। आप जाके देखिए ना इंटरनेट पे। इससे बड़ी मूवमेंट भारत के इतिहास पिछले 1000 साल में, और मैं हिस्ट्री का एक सिंसियर स्टूडेंट हूं और मैं आपको बता रहा हूं, इससे बड़ा काम नहीं हुआ है प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना, राम जन्मभूमि पे। पृथ्वीराज चौहान ने तो माफ कर दिया, लेकिन बहुत से नया भारत, यहाँ पे माफी का कोई स्कोप नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, श्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को 2024, आपको पता ही है, पूरे भारतवर्ष के, जिसको कहते हैं ना कि हुज हु, प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग वहां पे होंगे, सारे बड़े नाम। ये तो आपको पता है। आपने ये भी सुना होगा कि आतंकवादियों ने धमकी दी है कि हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं 22 जनवरी को। ये पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। सबने मिलकर एक प्लान बनाया है कि 22 तारीख को कुछ ना कुछ हम बड़ा करेंगे, जिससे कि जो प्राण प्रतिष्ठा है प्रभु श्री राम मंदिर की श्री अयोध्या में, वो उस प्रकार से ना हो पाए जैसा कि सब लोग प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो टेरर अटैक हैं, ये जो आतंकवादी हमले हैं, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है और ये समझने के लिए हमें चलना होगा मुंबई। दोस्तों, 12 मार्च 1993 को 12 ब्लास्ट एक साथ हुए। 12 मार्च 1993 को 12 ब्लास्ट एक साथ हुए। दोस्तों, 257 लोग मारे गए और हजारों घायल। यह ब्लास्ट करे किसने? यह ब्लास्ट हुए कैसे? किस हथियार का इस्तेमाल हुआ? 257 लोग। इससे बड़ा टेरर का वाकया भारत में नहीं हुआ। दोस्तों, यह करवाया था मुंबई अंडरवर्ल्ड के सरगना दाऊद इब्राहिम कास्कर ने। इसको करने के बाद वो भाग गया पाकिस्तान, पहले दुबई से पाकिस्तान। जो मुकद्दस शख्स है उसका प्रूफ है कि यहीं पे कोई बर्थ सर्टिफिकेट, उस समय म्यूनिसिपैलिटी होती थी जो बर्थ सर्टिफिकेट देती थी, कोई वीडियो है, कोई फैमिली फोटोग्राफ है, क्या है? किसी का भी नहीं होता। बस यही एक हम ही बदनसीब लोग हैं, अपना मंदिर लेने के लिए हमें कोर्ट कचहरी करना पड़ता। और आपने देखा हाया सोफिया का क्या करा एर्दोगान ने? गलत था। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग सही थे, वो एर्दोगान की हरकतें छिछोरी थी। हाया सोफिया एक चर्च था, बाद में लाइब्रेरी बना दिया। पहले चर्च था, उसको मस्जिद बनाया, फिर लाइब्रेरी बना। ये आया एर्दोगान, इसने बोला अच्छा कल से ये मस्जिद होगा। कोई कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं। दुनिया ने कुछ बोला? दुनिया ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब आप बात करें हिंदुओं की, तो सब फिर ढोल नगाड़े बीच गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1993 के दंगे हुए, सिर्फ उसी में लोगों की जानें गई। प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए गोधरा का आपने नाम सुना है? साबरमती एक्सप्रेस, इतनी लाशें गिरी, आज तक पता नहीं लगा वो लोग कहां गए। दोस्तों, बहुत क्यों लोग चाहते हैं मंदिर बने? ये बात नहीं है कि मस्जिद था, पहले मंदिर था फिर मस्जिद, बात वो नहीं है। पूरे 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र बिंदु है वो श्री अयोध्या है। पहले समझना पड़ेगा लोगों को कि लोग क्यों इतने भावुक हो जाते हैं नाम सुनकर अयोध्या का, क्या कारण है? पढ़े लिखे लोग, हाईली क्वालिफाइड, विदेश में रह रहे हैं, एनआरआईज, आप उनको श्री अयोध्या का नाम लीजिए, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में पानी आ जाता है। क्यों ऐसा है? ये आपको समझना पड़ेगा। क्यों एक इंसान, समझूंगा ये भावना कहां से आई लोगों में, इसके बारे में सोचिए जरा। दोस्तों, फिर सबूत की जो बात करते हैं ना, तो सबके जो धार्मिक ग्रंथ हैं वहां पे उनके जो महापुरुष हैं उनका सबूत वहीं पे है। जीसस का जिक्र बाइबल में है, प्रोफेट मोहम्मद का जिक्र कुरान में है। हमारे वेदों में जाइए, प्रभु श्री राम कहां पैदा हुए थे उसका जिक्र कितने पन्ने भर दिए। आप जाके देखिए ना इंटरनेट पे, आपको सारा सबूत मिल जाएगा। अब जब खुद की बारी आती है तो ये कहते हैं हमारी मुकद्दस किताब में, हमारी जो होली बुक है उसमें ये लिखा है। हमसे मांग रहे हैं हजारों साल पुराने प्रभु श्री राम का जो जन्म हुआ था उसका सबूत आज की कोर्ट में मांग रहे हैं कि क्या डीएनए है और क्या कार्बन डेटिंग है। ऐसे होता है? हमारा भी सबूत उसी किताब में, जहां पे आपका सबूत है, कहानी खत्म हो गई यार। बन रहा है मंदिर वहां पे और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 तारीख को, और जिसके बाप को जो उखाड़ना उखाड़ ले। ठीक है, अब आते हैं आतंकवादियों पे। दोस्तों, अलकायदा और लश्कर-ए-तैयबा ने यह धमकी दी है कि वो कोई बड़ा एक्शन करेंगे श्री अयोध्या पर।
ये इसी साल की धमकी है। इसके अलावा मोहम्मद शाहनवाज, जो कि एक आतंकवादी है, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है, आतंकवादी है, 3 लाख रुपए का उसके ऊपर इनाम था, ये इस्लामिक स्टेट का था, दाइश का, उसकी तरफ से भी धमकी आई है, इस्लामिक स्टेट की तरफ से धमकी आई है कि ये काम हम नहीं होने देंगे। देखिए, हर जगह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीछे पड़ी कि नहीं, हमें अयोध्या में बहुत बड़ा कोई कांड करना है। और जब ये मोहम्मद शाहनवाज की चाबी लगाई ना, तब इसने गाना गाया, बिल्कुल जैसा कोयल गाती है। इसने पुलिस के सामने बिल्कुल कोयल जैसे गीत गाया और उसने बोला कि मुझे विदेश से फंडिंग आई थी, विदेश से मुझे बोला गया था कि तुम ये धमाका करो, ये अटैक करो, वो अटैक करो। तो दोस्तों, जब बाबरी मस्जिद टूटा था 1992 में, उसके बाद दंगे फसाद हुए पूरे देश में, आपको याद होगा। उसके बाद 93 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और अब तक लोग इसी फिराक में ढूंढ। तो एक मन में ख्याल आया, और आज के परिपेक्ष में, आज के कॉन्टेक्स्ट में, जब श्री अयोध्या की बात है और इससे बड़ा मंदिर, इससे बड़ी मूवमेंट भारत के इतिहास पिछले 1000 साल में, और मैं हिस्ट्री का एक सिंसियर स्टूडेंट हूं और मैं आपको बता रहा हूं, इससे बड़ा काम नहीं हुआ है। प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना, राम जन्मभूमि पे। पृथ्वीराज चौहान ने तो माफ कर दिया, लेकिन बहुत से नया भारत है, यहां पे माफी का कोई स्कोप नहीं है। यहां पे माफ नहीं करे जाओगे, रगड़ दिए जाओगे। जो भी ये प्लान कर रहा है, जो सुन रहा है, मैं जो बात बोल रहा हूं, जो भी सुन रहा है, वो पाकिस्तान में सुन रहा है, कहीं और सुन रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर तुम्हें गलतफहमी है कि वही पृथ्वीराज चौहान हमारे हीरो हैं, पृथ्वीराज चौहान बहुत बड़ा नाम है, हम पृथ्वीराज चौहान को पूजते हैं, लेकिन ये नया भारत है, ये माफ नहीं करेगा, ये माफ नहीं करेगा। तुम पत्थर फेंकोगे तो ये पहाड़ फेंकेगा, इस चीज का ध्यान रखना। वो ईंट का जवाब पत्थर सुना है, मैं कह रहा हूं तुम पत्थर फेंकोगे, यहां से पहाड़ जाएगा सीधा। द रिस्पॉन्स विल बी डिस्प्रोपोर्शनेट। जितने भी लश्कर फश्कर जैश वैश ना, तुम जला के राख कर दिए जाओगे अगर तुमने देखा भी श्री अयोध्या की तरफ। याद रखना इस बात को। गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि खालिस्तानी टेररिस्ट है, अमेरिका में रहता है, उसने भी बोला है, वो भी चाहता है, वो लोगों को भड़का रहा है कि तुम रगड़ दिए जाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, और तुम्हारा अंत बहुत दर्दनाक होगा। देखो, हंसी मजाक एक तरफ, ठीक है, हंसी मजाक एक तरफ, मैं तुम्हारी मजाक उड़ाऊं, तुम्हारी टांग खींचूं, वो एक तरफ। श्री अयोध्या की तरफ देख भी मत लेना, इतना बड़ा बवाल होगा कि आग की लपटें न्यूयॉर्क पहुंचेंगी। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू आर नॉट सेफ, यू आर नॉट सेफ। बाकी तुम करते रहो जो तुम नाच गाना करते रहते हो अपना, कुछ देख भी मत लेना। ट्राई तो करना तुम्हारी औकात के बाहर है, देख भी मत लेना, क्योंकि फिर तुम एक बात सोचना, फिर तुम्हारे भागते भागते जमीन कम हो जाएगी, फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे लोग हाथ धो के। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं पन्नू। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं, ये पूरा जो टेररिज्म का मामला है ना, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानी माइंडसेट। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये जगह हिंदुओं की है, क्योंकि सारे उसके नीचे, सबसे पहले उसके नीचे मंदिर की बेशुमार प्रूफ मिली। और दोस्तों, जिसने एक्चुअली, लोग प्रूफ की बात करते हैं ना, जिसने सबूत निकाले थे, वो भी एक मुसलमान था, भारत का टॉप आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद। वो सबसे पहले के मोहम्मद ने ही बताया था कि यहां मूर्तियां हैं। ये जिसको सो कॉल्ड विवादित ढांचा जो बोल रहे हैं ना, सो कॉल्ड विवादित, जो कि विवादित नहीं है, वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि था, है और रहेगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन सो कॉल्ड विवादित ढांचे के नीचे मूर्तियां थीं, वहां पे मंदिर था, ये सबसे पहले के मोहम्मद ने दुनिया को बताया। लोग चौंक गए, उनके ऊपर इल्जाम लगाए। मुस्लिम बॉडीज, जो मुस्लिम पार्टीज हैं, उन्होंने बोला कि आप कैसे मुसलमान हैं, आपने कैसे, उन्होंने बोला मैंने सच बोला यार, मैंने कौन सा झूठ बोला है, सामने ये है मूर्तियां, देख लो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो फिर मेरे ऊपर उंगली उठाओ, ये सच है, सामने मूर्तियां पड़ी हैं। दोस्तों, आप चलते हैं पाकिस्तान। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया और यह फैसला सुनाया कि एक्चुअली उसके नीचे मंदिर है, राइट, सारे सबूत देख के, और कई सालों केस चला यार, कई सालों केस चला, उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है बौखला गया। पाकिस्तान के लीडर्स ने बोला कि ये बहुत गलत है। आप उसको देख लीजिए, अपने प्यारे डब्बू जी, ठीक है जी, फवाद चौधरी कहता है कि साहब, दिस इज शेमफुल, डिसगस्टिंग, ये तो बहुत ही बुरा हो गया।
ऐसा फवाद चौधरी ने बोला। शहबाज शरीफ कहता है कि यह बड़ा ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस है, यानी कि न्याय की हत्या हो गई है, और यह दिखाता है कि किस तरीके से भारत का सेक्युलरिज्म एक ढोंग है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, जिसको फौज ने अपॉइंट करा है, जैसे कि आप किसी जानवर को 2 टुकड़े दे देते हैं खाने के लिए रोटी के, उस तरीके की वो औकात शहबाज शरीफ की, ये कहता है तो ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस है। भारत का सेक्युलरिज्म मतलब ये है कि हिंदू ऐसे ही करवा लो, फिर अगर यही करवाना है तो। सेक्युलरिज्म सुनिए, सेक्युलरिज्म का लोड सिर्फ हिंदुओं को नहीं उठाना है, सबको बराबर उठाना है। और भारत आज भी सेक्युलर कंट्री है, बट 22 तारीख को एक और चीज होने वाली है, और ये अंडरलाइन करंट है, आप समझिए इसको। ये अंडरलाइन करंट है जहां पे कि 100 करोड़ हिंदू अब ये बोलने वाला है 22 तारीख को कि इस देश की सेक्युलरिज्म का लोड हम सिर्फ अकेले नहीं उठाएंगे, सबको उठाना है। मेन मुद्दा प्राण प्रतिष्ठा है, वो तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया देखेगी, दैट्स ऑफ कोर्स देयर। लेकिन ये आज के हिंदू ने बोल दिया कि बस अगर ये देश सेक्युलर होना है तो सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि द मेजॉरिटी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ही इसको सेक्युलर करेंगे, बाकी जिसको जो मन करना करे, अपनी खासतौर से पॉलिटिकल पार्टीज। ये नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उसने बोला कि यह दिखाता है भारत के हिंदुओं की बिगटेड आइडियोलॉजी, और ये बहुत गलत फैसला है। ये शाह महमूद कुरैशी के बयान है। और जो भारत की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो बहुत हल्ला कर रही थी इसके ऊपर कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, कितनी डिबेट में बोला इन्होंने, कितनी डिबेट्स में मेरे सामने टीवी डिबेट्स में ये बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो उनको मैं बोलना चाहता हूं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, पर जब बनाएंगे तो हम नहीं आएंगे। ओ भाई साहब, आप क्यों नहीं आ रहे? क्या हो गया? कोई बुरा मान जाएगा क्या? सोच लो। अच्छा, इसके ऊपर रामचरितमानस में बहुत ही एक अच्छी बात कही है, आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। यानी कि जो राम फैसला करेंगे, ये शिवजी कह रहे हैं। शिवजी कह रहे हैं कि जो राम चाहेंगे, जो उनके मन की इच्छा होगी, जो फैसला करेंगे वही होगा। तुम अपना जैसा जतन कर लो, होना वही है जो राम चाहेंगे। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जितने भी ये पाकिस्तानी है ना जो बुरा भला कह रहे थे मंदिर को, ये इनका क्या हाल हुआ है देखिए ना। आप प्रभु श्री राम को उल्टा सीधा बोलेंगे, आपके साथ बुरा होगा। आपने देख लिया किस तरीके से पीट पीट के जानवर की तरह उसको ले जा रहे थे शाह महमूद कुरैशी को कल, राइट? आपने देखा, इसने भी बकवास करी थी। आपने डब्बू जी को देखा, पुलिस आई थी पकड़ने, डब्बू जी कैसा भाग रहे थे स्पीड से, डब्बू जी को मार मार के बिल्कुल दुम्बा बना दिया, राइट? शहबाज शरीफ कहाँ है? इमरान खान जेल में। ये सब लोग जिन्होंने भी बुरी चीज बोली है, ये सब के सब इनकी वाट लगी बुरी तरीके से। दिस कॉल्ड कर्मा बेबी, दिस कॉल्ड कर्मा। तो दोस्तों, जिस जिसको बुरा लग रहा था ना, कोई कह रहा था कि मेरी नानी ने कहा कि ये मेरे राम नहीं हैं, कोई कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहा है, कोई त्रिपुंड लगा के घूम रहा है ना। आप सीताराम येचुरी की बात कर लीजिए, ब्रिंडा कारट की बात कर लीजिए, आप कपिल सिब्बल की बात, सब लोग ऐसे पीछे पड़े हैं कि क्या हो गया, किसी तरीके से अपीजमेंट हो जाए, किसी तरीके से हम कन्विंस कर लें कि भाई हम आपके बड़े सगे, और आप अच्छा ही चुनाव भी हार जाते हैं। ये शराब है, मैं बता रहा हूं। और आप देखिए, हिंदुस्तानी, ये सिर्फ नाम के हिंदुस्तानी है, आपसे तो 1000 गुना अच्छी वो है डुआ लिपा। किसी ने मुझे बताया, मुझे तो पता भी नहीं था कौन है, पर जब मैंने पढ़ा, आई रेड इन द न्यूज़ कि डुआ लिपा, शी इज़ अ वेरी फेमस सिंगर, और वो आई है और कहती है उसने इंडियन कल्चर की तारीफ करी है। प्रभु श्री राम तो ही इंडियन कल्चर है यार, और इंडियन कल्चर है क्या? व्हाट इज़ इंडियन कल्चर? इट्स, अगर आप प्रभु श्री राम को आप अलग रखते हैं, इंडियन कल्चर में है क्या और हमारा? इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम प्रभु श्री राम। वो विदेशी आके वो कहती है कि यार आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आप वो बीटल्स आते हैं यहाँ पे, आपका बिल गेट्स आता है यहाँ पे मार्क जकरबर्ग आता है, यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि यार वी आर सो इम्प्रेस्ड विद इंडिया, हम इतना ज़्यादा, हमें यहाँ पे स्पिरिचुअल शांति मिली है, हमें सब कुछ मिला है, एनलाइटनमेंट मिली है।
लोग आ रहे हैं विदेश से, देश से, गांव से। आपको बड़ी प्रॉब्लम है यार कि मंदिर में क्या हो रहा है, मंदिर में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सैम पेट्रोडा कह रहा है कि यार ये पूरा देश क्यों, मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूं बात जो मैंने कल बोली थी दोस्तों, अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। हिंदू एक ऐसा पंथ है, एक ऐसा धर्म है जिसके बाप दादाओं ने हर समय एक ही कहानी सुनाई कि बेटा हमारा वो मंदिर टूटा था और वो मंदिर टूटा था। हमने सिर्फ मंदिरों के टूटने की कहानियां सुनी हैं। ये खुशी इसलिए है क्योंकि पहली बार इतना भव्य मंदिर हमारी आंखों के सामने बन रहा है और तुम्हें वो भी हजम नहीं हो रहा। दोस्तों, आज मेरी एक आपसे हाथ जोड़ के विनती है, 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन शाम को जब आप घर में पूजा करेंगे ना, तो आप एक दिया जरूर जलाइएगा, अलग से एक दिया। एक तो पूजा में जलता है, अलग से एक दिया और जलाइएगा। कई सौ साल के बाद रामलला घर आ रहे हैं। जय श्री राम। अब चलिए दोस्तों, सवाल और जवाब की कार्रवाई शुरू करते हैं। मानन बंसल जी का सवाल है और ये कहते हैं कि सर मैं पंजाब से हूं और भारत ट्रेडिंग कर रहा है यूएई से रुपयों में और ऑयल इंपोर्ट के लिए, और फ्यूचर में हम और ट्रांजैक्शन भी रुपयों में कर सकते हैं और करेंगे। आपको कैसा लगता है कि भारत की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल पावर पे क्या बहुत फर्क पड़ेगा? यार बहुत फर्क पड़ेगा। आप देखिए, पाकिस्तान ने जब रूस से तेल खरीदा तो रूस ने पता क्या बोला पाकिस्तान को कि बेटा तेल तो बेच देंगे लेकिन जो पैसा है ना हमें चाइनीज करेंसी में चाहिए, क्योंकि तुम्हारा वाला टॉयलेट पेपर है, जो पाकिस्तानी रुपया वो टॉयलेट पेपर है, वो तो ना इंसान के काम का है ना कुत्ते के काम का है। तो आप एक काम करो, चाइनीज करेंसी में पेमेंट। तो चाइना से फिर भीख मांगी गई और वो पैसा फिर रशिया को दिया गया। ये सब ड्रामा हुआ। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है दोस्तों? फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि जितना आप इंडियन करेंसी में ट्रेड करेंगे उतना भारत को फायदा है। भारत की जो डॉलर रिजर्व्स है वो बने रहेंगे, और दूसरी चीज भारत का रुतबा बढ़ेगा। और मजा तो तब आएगा जब भारत बीच में न रह के दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करेंगे इंडियन रुपीस में। मजा उस दिन आएगा बॉस, असली मजा, असली स्वाद उस दिन आएगा जब जैसे कि यूएई है एक तरफ और लेट अस से दूसरी तरफ बांग्लादेश है, और दोनों आपस में ट्रेड कर रहे हैं इंडियन रुपीस में। दैट विल बी द बिगेस्ट विन पॉसिबल। बॉर्न इंडियन, जय हिंद मेजर साहब, जय हिंद। बॉर्न इंडियन भाई साहब, नाम लिख देते आप तो मैं फिर मैं अच्छी तरीके से आपको भी एड्रेस कर पाता। हमारे देश में कंपलसरी पॉलिसी कंस्क्रिप्शन की, यानी कि सबको ही फौज में जाना पड़ेगा कुछ समय के लिए, जैसे इजराइल में है, सिंगापुर में है। इसलिए नहीं क्योंकि इजराइल की पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है, सिंगापुर की पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है। अगर भारत कहता है कि हर एक लड़के लड़की को 30 साल से कम की उम्र में जो भी हैं, आपको बिटवीन द एजेस ऑफ 18 टू लेट्स से 30-35 आपको कंपलसरी 2 साल फौज में करने ही करने। 30 करोड़ लोग खड़े हो जाएंगे इंडियन आर्मी के पास। 30 करोड़ पीपल विल स्टैंड एंड से कि नौकरी दो, हम आ गए। कंपनी की इकोनॉमी साफ, खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म हो जाएगी देश की इकोनॉमी अगर ऐसा हुआ तो। इस चीज का आप हर समय ध्यान रखना। कहना बड़ा आसान है कि कंपलसरी 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 करोगे, हवा निकल जाएगी, इतने लोग हैं भारत में। डोंट कंपेयर इट टू अदर कंट्रीज। आप दूसरे देशों के साथ प्लीज कंपेयर ना करें कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है। वहां की पॉपुलेशन है ही नहीं कुछ, ना के बराबर है, ना के बराबर। सिंगापुर की क्या पॉपुलेशन है? इज नथिंग है। नोएडा के 4-5 सेक्टर मिला लो, सिंगापुर बन गया आपका। दैट्स इट। आपको क्या लगता है कि इजराइल की पॉपुलेशन कितनी है? 4-5 सेक्टर और नोएडा के मिला लो, बन गया इजराइल। 10 सेक्टर मिला लो, 15 सेक्टर मिला लो, हो गया। मैं लैंड की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैंड साइज, आई एम टॉकिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बहुत कम है वहाँ की। या दिल्ली को मिला लो, उतनी होगी, 1-2-3 करोड़ है, कितनी, हार्डली एनीथिंग। तो फिर आप कैसे उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं? यहाँ पे तो 140 करोड़ बंदे हैं ना, 140 करोड़ बंदे, कैसे डालोगे 140 करोड़ को फौज में? इट्स नॉट पॉसिबल। सौरभ योथिन जी हैं, ये कहते हैं कि चाइना कौन से कदम ले सकता है, स्टेप ले सकता है अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं भारत से प्रोटेक्ट करने के लिए? क्या चाइना अगर अटैक करे भारत पे टू इम्बैलेंस द इकोनॉमी, इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट? नहीं, ये तो बड़ा फार फेच्ड आइडिया है दोस्त कि अपनी कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना अटैक करेगा। चाइना अगर अटैक कर सकता तो चाइना बहुत पहले, चाइना ने 1962 में करा था ना, उसके बाद नहीं करा चाइना ने। चाइना क्यों नहीं कर रहा अटैक? इसलिए नहीं कि चाइना का दिल बड़ा अच्छा है, चाइना इसलिए अटैक नहीं कर रहा क्योंकि चाइना को पता है कि उसकी हवा निकाल दी जाएगी बुरी तरीके से,
और गलवान में निकली थी, इसके बाद चुप है। उसके बाद चूचू भूपू नहीं करी चाइना ने, चाइना को पता है। तो दोस्तों ये इतनी मतलब ये हलवा नहीं है कि कोई खा जाए, ठीक है। इंडियन आर्मी खड़ी है बॉर्डर पे, मार मार के दुम्बा बना देगी चाइनीज़ का, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।